ओम शांति। पापा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर नॉलेजफुल भाव, मास्टर मुरलीधर भाव, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट भाव, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भाव। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं और बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर आज हम शुरू करेंगे 25 मार्च 95 की मुरली। इससे पहले जो हमने मुरली पढ़ी थी उसमें पार्टियों से मुलाकात, ये कुछ देश थे वो छोड़ रहे हैं। बाकी मुरली पूरी हो गई थी लगभग। ब्राजील, ये अमेरिका, जर्मनी, मैक्सिको, कैरेबियन, कनाडा, ये सब रह गया था। इसको आप पढ़ लीजिएगा। खाली कैरेबियन में बाबा ने वेस्ट को खत्म करने के लिए और बेस्ट बनाने के लिए बोला था। बाकी सबसे मुलाकात कर रहे थे अहमदाबाद, तलहटी, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो आज हम नेक्स्ट मुरली पर आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के खाते देख रहे थे। खजानों के खाते देख रहे थे। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। खजाने क्या होते हैं? जिनको हम यूज करते रहते हैं समय प्रति समय। तो ये खजाने हमारे अब हम जमा कर रहे हैं और कब तक चलेंगे? पूरे 84 जन्म। केवल सत्य त्रेता नहीं, अब भी साथ है और आगे भी बाबा साथ रहेंगे। खजाने भी, बाबा भी सूक्ष्म रूप में। बाबा ने नहीं बोला कि मैं रहूंगा, खजाने रहेंगे साथ में। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे खजाने। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो ही विशेष देख रहे थे कि सबके खाते में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है? तो सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? संकल्प का खजाना। और इसके साथ साथ एक और खजाना है जिसकी बात होती है, जो भी अविनाशी और बहुत वैल्यूबल है। कौन सा खजाना? संकल्प के साथ साथ और कौन सा खजाना है? कौन सा? ओम शांति। समय। समय का, खुशी का, राइट। श्वास श्वास का। हाँ, पीछे आंसर लिखा रीना बहन ने। बाकी सारे खजाने तो हैं, लेकिन दो विशेष खजाने हैं जिसको हम, मतलब जैसे हम उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, समय अगर एक पल भी गया तो दोबारा तो लौट के नहीं आता ना। इसी प्रकार से संकल्प का खजाना, कितने वेस्ट होते हैं संकल्प। और ज्यादा संकल्प वेस्ट होने से शक्ति कम हो जाती है आत्मा की। इसलिए संकल्प का खजाना, बाबा आज इसके ऊपर मूल्य है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो। लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से
जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प किया कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह, इसको चेतन मन बोलेंगे। संकल्प, जिस संकल्प की बात कर रहे हैं, आत्मा में तीन शक्ति है ना, तो संकल्प वो एक पार्ट है उस संकल्प के तीन भाग। पहला संकल्प जो करते हैं हम चेतन रूप में, वो उसको कहते हैं चेतन मन। वही संकल्प जब अवचेतन में पहुंच जाते हैं तो अवचेतन हो गया। और ऐसे संकल्प जो बहुत गहराई तक चले जाते हैं वो बन जाते हैं संस्कार। तो ये संकल्प ही चेतन, अवचेतन और संस्कार का पार्ट है ना। पार्ट क्या, उसी से सोच रहे हैं। अवचेतन क्या है, संकल्प ही तो है ना जो अंदर चले गए। तो बाबा बता रहे हैं संकल्प क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या हो सकता है संकल्प से। संकल्प द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। चेतन में परम धाम में जा सकते हैं, चेतन में कुछ में हम्म। जहाँ तहाँ जा सकते हैं, जो जिसके साथ जुड़े हैं वहां तक पहुंच सकते हैं संकट पे। वेस्ट भी, बेस्ट भी, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बाबा बता रहे हैं, चाहे व्यर्थ सोचो, चाहे कमजोरी सोचो, चाहे शक्तिशाली संकल्प सोचो, संकल्प की बाजी है। तो संकल्प किया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं तो श्रेष्ठ अनुभूति होगी, और संकल्प किया कमजोर हूं तो कोई शक्ति नहीं है तो खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार क्या है, संकल्प ही है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, फरिश्ता हूँ, ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा की भी का भी आधार संकल्प ही है। सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो भी शुद्ध संकल्प ही तो चलते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है, अनुभव है ना। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना, श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। तो एक तरीके से बाबा ने सारे दिन में जो हम करते हैं उसको संकल्पों का आधार दे दिया। आप कुछ भी कर रहे हो उसका आधार संकल्प है। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो रिजल्ट क्या होती है, जो स्थिति चाहते हो वो नहीं रहती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा। अभी ये उल्टा हो गया। बाबा ने पहले तो कहा कि संकल्प से ही सारे सारे काम करते हैं, अब जो व्यर्थ कर देते हो संकल्प, वेस्ट, कमजोर, उनसे क्या क्या होता है। निर्णय ठीक नहीं होगा, मूंझावा होगा, क्या करूं क्या ना करूं, स्पष्ट निर्णय
नहीं होगा। व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? व्यर्थ संकल्प की गति फास्ट है और उससे हमारी बुद्धि कमजोर हो जाती है। हाँ, क्या होता है व्यर्थ संकल्प से? बुद्धि कमजोर क्यों हो जाती है? आप कहोगे नेगेटिव है। ओम सच शांति भी दीदी। फास्ट चलते हैं संकल्प बहुत। यदि क्यों? एनर्जी खर्च हो जाती है, उससे शक्ति नहीं, क्यों? लगती है। हाँ तो दीदी हम व्यर्थ में हम बुद्धि नहीं चलाते ना, क्या हाँ, सोचना है क्या नहीं सोचना है, वो ऑटोमेटिकली सोचते जाते हैं। मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है, फिर भी सोच रहे हैं ठीक है। सोच रहे हैं। हाँ, एक हम पॉइंट ये शांति हुआ। दीदी, उसमें कंट्रोलिंग नहीं कंट्रोलिंग। होती ना। हाँ, कंट्रोलिंग पावर की कमी होती है। तो फास्ट क्यों? फास्ट क्यों, क्यों क्या कैसे में उलझते जाते हैं। क्यों हो जाता है ऐसा? व्यर्थ संकल्पों में क्यों फास्ट हो जाती है गति? क्योंकि दीदी उसमें ना हम समान इंटरेस्ट में। लेने लग जाते हैं, व्यर्थ में मजा आता है, तो फिर वो सोचते जाते। वही तो पूछ रहे हैं, जो सोचते चले जाते हैं कंट्रोलिंग पावर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्या हो जाता है व्यर्थ में? ऐसा क्या होता है जो ओम कंट्रोलिंग शांति पावर? दीदी, जो हाँ। हमारे 63 जन्मों के संस्कार है ना, वो मर्ज हो हम्म। जाते हैं। और जो हमारे श्रीमत हैं, देवताई संस्कार हैं, वो हम उनको हम्म। याद नहीं करते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं। वो मतलब इमर्ज हो जाते हैं, वो इमर्ज हो जाते हैं। तो जैसे हम्म। ऊपर नीचे हम जब तक जैसे हम उसको मंथन करेंगे ज्ञान का, उस समय जिस शक्ति की जरूरत है उसे हम यूज करेंगे, तो वो शक्तियां तो इमर्ज हो जाएंगी। वो व्यर्थ हम्म। संकल्प को हम कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन जब हम व्यर्थ ठीक। चलते हैं तो उन शक्तियों को हम याद नहीं करते हैं, तो एक के साथ एक क्यों क्या हुआ, तो हम हम्म। उलझते जाते हैं, तो हम शक्तियों को हम याद ही नहीं करते हैं। तो हमारे अंदर वो कंट्रोल नहीं हो कर पाते हैं। इस कारण हमारी शक्तियां भी कमजोर हो जाती हैं और हमारी जो ऊर्जा होती है वो वेस्ट हो जाती है। ओम शांति। उसका एक बिल्कुल। साइंटिफिक रीजन है। संकल्पों में क्या होता है? वजन होता है। तो जो पृथ्वी से रिलेटेड संकल्प होते हैं, जो भी ये पहले भी बताया था, जो इस दुनिया से रिलेटेड संकल्प है, भारी भारी माना उनमें वजन है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे खींचते हैं। जो चीज नीचे खींच रही है वो किससे जुड़ी हुई है? सारी विकारों से जुड़ी हुई है ना। और जो समर्थ संकल्प है वो हल्के होते हैं। हल्के माना आत्मिक स्थिति वाले, तो ऊपर की तरफ वाले होते हैं, उनमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो जैसे ही आप व्यर्थ, व्यर्थ माने जो इस संसार से जुड़े हुए, देह से जुड़े हुए संकल्प है। तो देह माना मिट्टी, मिट्टी माना पृथ्वी, पृथ्वी में है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, वो नीचे खींचती है। मैग्नेटिक पावर है ना धरती में, तो नीचे खींचती है। जैसे ही नीचे खींचती है, आप किससे जुड़ जाते हो? संसारी आत्माओं से जुड़ जाते हो। और उनमें क्या है? दुख, अशांति, यही है ना। उसी में घूमते रहते हैं। फिर इस कारण हमको कमजोरी का अनुभव होता है, क्योंकि वहां पे शक्तिहीनता है। और उससे ऊपर उठने के लिए फिर क्या चाहिए आपको? क्यों नहीं उठ पाते? व्यर्थ, जब जब व्यर्थ चलने लगता है तो हमारा योग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भारी हो गए ना। संकल्पों में वजन है, और संकल्प धरती से खींच रहे हैं, धरती की तरफ खींच रहे हैं, इसलिए ऊपर नहीं जा पाते। बुद्धि हल्की नहीं हो पाती, इसलिए भारीपन लगता है। कहते हैं ना, माथा भारी हो रहा है। भारी क्यों हो रहा है? क्योंकि हैवी संकल्प कर लिया आपने। इस कारण संकल्पों की गति फास्ट हो जाती है। व्यर्थ संकल्प का सबको अनुभव होगा, विकल्प नहीं। व्यर्थ का अनुभव सभी को है, तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। फास्ट क्यों हो जाती है? व्यर्थ तो हो गई, कमजोरी अनुभव करना है, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, सारी शक्तियां नहीं है। शांति की शक्ति नहीं है, तो शांति नहीं है तो वो फास्ट जा रहा है। शांति की शक्ति है तो स्लो कर रहा है।
शीतलता की शक्ति, शांति की शक्ति, सब गुण शक्तियां सब इसमें गायब है ना। इस कारण फास्ट होती है। विकल्प नहीं, व्यर्थ का सभी को अनुभव है। विकल्प माना नेगेटिव, वो नहीं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को व्यर्थ का, व्यर्थ माने ऐसे ही फालतू सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, फिर भी फालतू सोच रहे हैं, तो एक तरीके से नेगेटिव ही कहते हैं। तो फास्ट गति होने के कारण उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी व खुशी गायब होना या मन उदास होना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरी मन की स्थिति ऐसी हुई ही क्यों। वो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विक्रम तो किया ही नहीं, कोई गलती तो की ही नहीं, फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों, क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा, मन नहीं लग रहा, कारण क्या। विक्रम को देखते हो, विकल्प को देखते हो, बड़ी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन ये सूक्ष्म गलती, कौन सी सूक्ष्म गलती, व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। खजाना कौन सा जा रहा है, संकल्प का खजाना जा रहा है। साथ साथ समय का भी जाएगी, हाँ, साथ साथ समय का भी जा रहा है उसके साथ ही, समय का हाँ खजाना। समय का जा रहा है, सारे और खजाने, शक्तियों के खजाने जा रहे हैं। व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है, जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं, जब ऐसी कंप्लेन लेकर बच्चे आते हैं ना, मन उदास, खुशी गायब, जीवन में मजा नहीं आ रहा, हम्म, मन बहुत परेशान है, बहुत फास्ट संकल्प चल रहे हैं, जब ऐसी बातें होती हैं, तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मोटी मोटी चीजें देखते हैं, चेक करते हैं, क्या गलती की, क्यों नहीं ऐसा हो रहा। तो बाबा कहते हैं विकर्म देखते हो, कोई पाप कर्म तो नहीं किया, कोई खराब संकल्प तो नहीं किया, बड़ी बड़ी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन सूक्ष्म गलती उसको चेक नहीं करते। कौन सी सूक्ष्म गलती, व्यर्थ खजाना गंवाने की गलती। तो बाबा कह रहे हैं जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता बड़ा हुआ है। किसका, जिसका मन उदास होता है। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं लेता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। ठीक है, शरीर में बीमारी कोई जिस समय आपको दिखती है ना, उस समय नहीं आती है, उससे पहले शुरू हो चुकी होती है। पता है आपको कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आजकल, वो आपको चेक करके बता सकते हैं कि आपके 4 साल बाद ये बीमारी होगी, लेकिन लोग उसको करते हैं क्योंकि पहले से ही जान लेंगे तो सोच सोच के बीमार हो जाएंगे। उसमें पता चल जाता है। क्यों, क्योंकि जब 75% तक हो जाती है वो बीमारी, तब मैनिफेस्ट होती है, यानी तब दिखती है, उससे पहले वो दिखती नहीं है मगर दिखती नहीं है। सपोज किसी को शुगर की प्रॉब्लम होनी है, तो शुगर की प्रॉब्लम अंदर हो चुकी है, वो आएगी कब, जब 75% तक हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं दिखता नहीं है, रूप छोटा होता है तो आपको पता नहीं पड़ता है। वैसे ही व्यर्थ का खाता, गंवाने का खाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता। पाप का खाता अलग है, बाबा कह रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पाप का खाता अलग है, ये खजाने गंवाने का, ये संकल्पों के खजाने को गंवाने की बात कर रहे हैं बाबा। पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है, महसूस कर लेते हो कि आज ये किया, ये किया, ये इसलिए खुशी गुम हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता, उसकी चेकिंग कम होती है। क्यों कम होती है चेकिंग, क्यों नहीं कर पाते चेकिंग।
चेकिंग करने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए। चेकिंग क्यों नहीं कर पाते? पता है। शांति रहती है, क्योंकि हम्म सूक्ष्म होते हैं ना वो, सूक्ष्म मोटा मोटा तो देख लेते हैं। अब संकल्प है, हम्म कोई संकल्प आ गया व्यर्थ, तो थोड़ी देर में दूसरा आ गया, तो फिर वो चेकिंग ही नहीं कर पाते कि क्या हुआ था, कौन सा संकल्प चेकिंग आया करने था। के लिए भी तो वो रुकना पड़ेगा बुद्धि, ना कहीं पर। हाँ जी, रुकना पड़ेगा। वो चलते रहेंगे तो हाँ, तो फिर इसीलिए वो कंट्रोल नहीं कर पता, पाएंगे, तो फिर पता कंट्रोल भी नहीं चल बस पड़ता, क्योंकि वो इसीलिए नहीं कर सूक्ष्म। पाते। हाँ जी, हाँ जी। एक के बाद एक के बाद एक लाइन लगी होती है, स्पीड होती है, तो रुकने का समय ही नहीं मिलता। अटेंशन की कमी, चेक एंड चेंज नहीं करते। हाँ, क्यों नहीं करते ना, वही पूछ रहे हैं। क्योंकि एक के पीछे एक संकल्प होते हैं तो रुकने का वक्त ही नहीं मिलता। रुके और सोचे। रुकने का कब? जब मन शांत होगा तब तो रुकोगे ना। तो बाबा कह रहे हैं चेकिंग कम होती है और आप समझते हो कि चलो आज का दिन भी बीत गया, अच्छा हुआ, कोई ऐसी गलती नहीं की। लेकिन क्या ये चेक किया कि अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया? ये इम्पोर्टेंट मूल्य है, कई जगह आता है ये ना। ऐसा लग रहा है कितनी बार पढ़ा हुआ है ये। यदि जमा नहीं होगा तो गंवाने का खाता होगा ना। ये समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ये स्पार्क विंग की छोटी छोटी किताबें हैं, उनके अंदर आता है। पतली पतली किताबें हैं जिनमें ना मूल्यों से महावाक्य लिए जाते हैं। ये बहुत बहुत बार पढ़ा है ये। इसमें ये कौन सी किताब, मनसा सेवा की किताब है, उसमें भी पढ़ी है किसी ने? मनसा सेवा बहुत अच्छी किताब है, शायद बाबा की मेरी किताब। हाँ, पढ़ी है। मनसा सेवा, हाँ। ये पढ़ी है शीतल बहन जी के द्वारा, तो ये शायद बुक रीडिंग में पूरी हुई है। हाँ जी ये जी, भी बहुत शुरू शुरू में अच्छी। पूरी किताबें पढ़ी थी। हाँ, ब्रह्मा भोजन भी पढ़ी हुई है ना आपने तो? ब्रह्मा हाँ, भोजन भी एडवांस पढ़ी, पार्टी बजी, ब्रह्मा एडवांस भोजन। पार्टी पढ़ी, हाँ। तो ये उसमें कई बार आता है। अंदर समझ में आता है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है? अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो? क्योंकि अपने को अंदर से देखना होता है, दूसरे को बाहर से देखना होता है, वो सहज हो जाता है। देखो क्यों, मतलब ज्ञान के अंदर क्यों क्या करोगे तो आपको मनन शक्ति बढ़ेगी। दूसरे को चेक करते हैं क्यों? क्योंकि क्या बोला बाबा ने, क्यों करते दूसरे को चेक इजीली? अपने को अंदर से चेक नहीं करते, दूसरे को इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बाहर से देखते हैं, राइट। ओम बाहर से शांति देखना है। कई बार मुरलियों बाबा ने कहा है ना कि दूर का चश्मा तो दिखता है, हम्म नजदीक का नहीं दिखता है। हाँ, वो तो कभी ये आप यही बात है हाँ कि जी। दूर का क्यों दिखता है, उसी क्यों का आंसर है सहज होता है। क्योंकि दूसरों बाह्य चीज देखना है तो दो आंखों से दिख रही है ना, ये दो आंखें, इनसे तो बहुत कुछ दिख रहा है, इजी है। तो ये चश्मा यानी दूर का चश्मा। और नजदीक देखने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नजदीक को देखने के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुखी होना पड़ेगा ना। अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। वैसे भी अपना चेहरा दिखता है क्या? शीशे, मिरर में देखना पड़ता है ना। अपने आप को देखने के लिए मिरर चाहिए, दो आंखों से भी। तो अंतर्मुखी भी अपने आप को देखने के लिए अंदर भीतर जाना पड़ेगा। तो भीतर जाने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए, वो होती नहीं है इजीली।
कि दो आंखों से तो दिख जाता है, इसलिए दूसरे की कमजोरी देखनी हो, कुछ भी देखना हो तो इजी होता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है वह व्यर्थ बहुत जाता है। ये बाबा चेक किया बाबा ने, पता ही नहीं पड़ता है कि व्यर्थ गया या समर्थ है, पता ही नहीं पड़ता है। अब तो पता पड़ जाता है ना, ये चेकिंग हो गई कि व्यर्थ जा रहा है समर्थ जा रहा है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? मास्टर हो कि नहीं? इकोनॉमी नहीं आती है क्या? खर्चा करना आता है? वैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है। खर्चा आया और किया खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। और थोड़ा ज्यादा आ जाता है ना तो घूमने फिरने निकल जाते हैं, विश्व भ्रमण। लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। वो तो ऐसे ही बोला बाबा ने, डबल फॉरेनर्स बैठे हैं तो उनको थोड़ा सा टच करने के लिए कि आपको तो आदत नहीं है इस खाते को इकोनॉमी करने की, क्योंकि वहाँ इजीली फ्लो ऑफ मनी है। जैसे यहाँ पे तो बचत बचाना पड़ता है, आज कमी हो गई, ये नहीं है वो नहीं है, वहां पे इजीली फ्लो ऑफ मनी है। इसलिए कभी ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती कि कल नहीं होगा तो क्या करेंगे। फ्लो ऑफ मनी इजी है, इसलिए बचत की आदत ही नहीं पड़ती है। बैंक बैलेंस रखें, ये होगा वो होगा, तो बता रहे हैं बाबा उनको। लेकिन यहाँ पे आपको इकोनॉमी करनी पड़ेगी। किस चीज की इकोनॉमी? संकल्पों की। तो बाप दादा देख रहे थे कि जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है। अब ये भी देखो बात है, आप मुरली पढ़ रहे हो, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, कितनी सारी मुरलियां भी पढ़नी शुरू हो गई हैं। लेकिन जमा क्या होता है? जमा होता जा रहा है सब कुछ क्या? बताओ, सारा जमा हो रहा है? सारा जमा हो रहा है कि नहीं? दीदी समझ में आ रहा बच्चे से, और थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी कर रहे। नहीं नहीं, जमा की बात हो रही है, बाबा कह रहे हैं ना, नहीं हो नहीं, रहा। सारा नहीं होगा दीदी। जमा कैसे होता है? जमा की विधि क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? अभी सपोज अंदर करो हमने मुरली पढ़ी, 15 मिनट से हम पढ़ रहे हैं मुरली, ये सारा जमा हो गया? हाँ हाँ, जी। हो गया जमा। एक कह रहा है नहीं हो, सारा जमा नहीं होता है। नहीं होगा दीदी। जितना अंदर धारण ओम, करेंगे उतना हाँ इधर जी, चले। ओम शांति देवी। जितना हम उनको आत्मिक स्थिति से सुनेंगे, उनका मंथन अंदर तक धारण करेंगे। बाबा कहते हैं ना, सुनना होता है अलग चीज है, सुनना कहना, लेकिन उसको धारना, धारण धारण। करना, धारण करने से ही जितना हम समय संकल्प धारण करेंगे। जैसे आपने कहा कि सारा मुरली में भी आता है कि सारा दिन में जैसे हम बाबा याद करते हैं, अभी हम योग में रहते हैं कि, लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ मन बुद्धि एकाग्र होकर, जहाँ जिस टाइम जितने सेकंड चलती है, बाबा कहते हैं वो समय ही खाता में आएगा, सारा दिन नहीं आता। सिर्फ वो सेकंड, वो मिनट खाते में जमा राइट। होंगे। ओम शांति। जो हम आत्मिक स्थिति से सुन रहे हैं और जिसको सुनने के बाद अपने जीवन में लाते हैं, वो जमा होता है। मतलब आपके काम आएगा वो आगे चलकर। बाकी जैसे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है, ये भी जो सुन रहे हो ऐसा नहीं है वेस्ट चला गया, लेकिन आपके जो जीवन में आप उसको धारण करके आप लाओगे प्रयोग में, वो आपके एक्चुअल काम में आने वाला है, वो आपका जीवन बनाएगा। जैसे एक संकल्प अवचेतन और एक है चेतन। जो अवचेतन में चले गए काम वो कर रहा है ना, ऑटोमेटिक काम हो रहा है ना, एक बार अवचेतन में चला गया। और जो चेतन है वो भी जमा तो हो रहा है, लेकिन वो काम में नहीं आ रहा है।
क्या काम में आ रहा है कि चलो आप संकल्प कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम में आ रहा है वो हो रहा है जो अवचेतन में पड़ा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे जो धारण किया, धारण मतलब जो अंदर ले लिया हमने, उसी उसी रीति से सोचो, वो हमारा जीवन बनाएगा, प्रैक्टिकल में हमारे उसमें आएगा, सृष्टि बना देगा। और जो ऐसे ही सुन लिया खाली, वो ऊपर ऊपर से रह के खाली उसमें पड़ा रहेगा। लेकिन रिकॉर्डिंग तो सारी हो रही है, ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है। वेस्ट के खाते में नहीं जा रहा है समर्थ। लेकिन जीवन में नहीं आएगा, उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं अ, तो बाप दादा देख रहे थे जितना मिला है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है, व्यर्थ का हिसाब ज्यादा देखा। अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। जैसे अब आपको कोई, जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान में कितने सालों से हो, तो आपने जो आंखों से दिखा वो क्या देखा, 5 साल, 10 साल, 20 साल। मगर उन 5, 10, 20 सालों में आप कितना ज्ञानी बनकर रहे, ज्ञान कितना आप में रहा। जैसे आप एक दिन में अगर 3-4 घंटा आपका ज्ञान योग धारणा सेवा टोटल हो रहा है, तो वो 4 घंटे जमा हुए एक दिन के। अगले दिन आपका कम रहा, 1 घंटा ही आपने सारा वेस्ट कर दिया, याद नहीं रही, या लौकिकता में बिजी रहे, वो 1 ही घंटा जमा हो, तो उस दिन का वो 1 घंटा है। ऐसे मिलाकर हमारा ज्ञान में चलने का कितना होगा बताओ। वो है एक्चुअल हमारा ज्ञान में चलने का। समझ में आई। इसी तरह से समर्थ कितना हम अपने अंदर ले रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल का क्या होगा। अगर संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल का क्या होगा, व्यर्थ ही होगा। फाउंडेशन संकल्प है। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ये सारा बाबा ने जो बताया इसी के लिए बताया। क्या करना है, चेक करना है, हल्का नहीं छोड़ना है। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कितने संकल्प चले। कितने संकल्प चलते हैं 1 मिनट में नॉर्मली। हम्म 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, नहीं मालूम। 1 मिनट में 25 25 संकल्प, है ना। 30,000 तो पूरे दिन में कहेंगे, और वो भी ब्राह्मणों के कहेंगे। जो दुनिया के चलते हैं ना, 50,000, 60,000 ऐसे चलते हैं दिन भर के। 1 मिनट में कितने, दुनिया के हिसाब से 20-25। और जिसका ज्यादा बहुत चलता है तो 40 तक भी पहुंचता है। 20-25 नॉर्मल है। 20-25 संकल्प। और ब्राह्मणों का कितना होना चाहिए, ब्राह्मणों का कितना होना चाहिए, कितना होना चार चाहिए। चार हाँ, पाँच 4-5 चलने चाहिए। 4-5। 4-5 तो नींद में चलते हैं। 10, अच्छा। 10 के सतयुग में 8 से 10 के बीच में रहेगा। अच्छा। शुरू शुरू में 6, 7, 8, फिर उसके बाद धीरे धीरे 8 से 10, 12 संकल्प रहेंगे। 15 भी ज्यादा है, 10 से 15। इसको हम अल्फा लेवल बोलते हैं। यानी वो संकल्प जब हम उनीदी नींद में होते हैं, तब 10-15 संकल्प हो जाते हैं। और जब हम सो जाते हैं डेल्टा स्टेज,
तो उस समय 4-5 संकल्प चलते ही हैं। ऐसा नहीं है संकल्प ही बंद हो जाए नींद में। अगर बंद हो गए तो उसको मृत स्टेज कहेंगे, यानी आत्मा निकल गई। आत्मा है शरीर में तो संकल्प करेगी। धीमे और तेज वो अलग बात है। जब धीमे तो हम सो रहे हैं, तेज है तो हम चेतन चेतन मन में है। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प व्यर्थ तो कर्म बोल का क्या होगा, व्यर्थ ही होगा। फाउंडेशन है संकल्प, तो चेक करो संकल्प को, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है सिर्फ 2 मिनट हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप करो कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प तो तेज होते हैं। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। मतलब अभी सोचा आपने आबू को, तो पहुंच गए ना। पहुंचते कहाँ है, हम ऐसे नहीं पहुंचते, लेकिन हमारी ऊर्जा, चेतनता, वो जरूर पहुंच जाती है। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं, तो इतनी फास्ट गति है आत्मा की, संकल्प की। उस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो, और फिर रात्रि को चेक करो। और जहां हम मन से पहुंच जाते हैं ना, वहां की ऊर्जा को भी साथ लेकर आते हैं। ये तो प्रूव हो चुका है। जैसे डॉग्स होते हैं ना, स्निफर डॉग्स होते हैं जो सूंघने वाले होते हैं। चोर चोरी करके गया होता है ना, तो ढूंढते हैं कोई चीज रखी है या पहले रखी थी। तो जब चोरी करी थी चोर ने, चोर तो चला गया। अब स्निफर डॉग जो होते हैं वो सूंघ कर ये बता देते हैं कि यहाँ चोरी, यहाँ आया था चोर। कैसे? उनमें ये पावर बहुत होती है। सूंघ कर वो परख लेते हैं, परखने की शक्ति कह दो या, तो ये वाली पावर बहुत होती है। बता देते हैं क्योंकि वहां के वाइब्रेशन, जहां हम जाते हैं ना वहां वाइब्रेशन छोड़ आते हैं। जहां पर भी गए आप, जिस जिस रास्ते से गए, अब वहां से चोर सपोज करो वहां चोरी करी, वहां आया। ये मोबाइल में नहीं होता ट्रैकिंग, आप जो अगर लोकेशन ऑन कर दो, सारा टाइम लोकेशन ऑन रखो, तो जहां जहां आप जा रहे हो, जहां से आ रहे हो, उसका ट्रैक बनता जाएगा। देखा है किसी ने, पता है किसी को? जी जी और उसका बाद में आप अगर रिव्यू देखो ना पूरे महीने का, तो आपको पूरे महीने का बता देगा आप कहाँ कहाँ गए थे। जी पता है जी नहीं? जी पता है दीदी। हम्म, सारा बता देगा। तो ये चेकिंग होती है, लोग करते हैं, जो एजेंसीज हैं वो करती हैं। ये है, अगर लोकेशन ऑन रखी तो आपका सारा डेटा पता चल सकता है कहाँ कहाँ गए थे। इसी तरह से जो स्निफर डॉग्स बोली, उनमें ये पावर बहुत होती है कि चोर कहाँ कहाँ तक गया, इधर आया था फिर कहाँ गया, फिर अभी कहाँ होगा। अब ये तो इतना लंबा दायरा होता है ना, इसीलिए ये थोड़ी जगह में तो पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा करने के लिए तो आपको बहुत लंबे रास्ते लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये छोटी छोटी जगहों में देखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम जहां जहां जा रहे हैं, हमारा वहां पर वाइब्रेशन जा रहा है। तो ये तो शरीर से गए हम, तो पता चल गया। मन से भी जाओगे तो भी हमारा जहां जहां जा रहे हैं, वो बाबा के पास हमारा सूक्ष्म में सब रिकॉर्ड हो रहा है। आत्मा के अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। इतनी फास्ट गति है, सोचो संकल्प की। तो इसलिए अपने संकल्प की गति को चेक करो और बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो। ज्यादा चलाओगे यानी ज्यादा दौड़ाओगे, इसी को कहते हैं दौड़ाना। अभी इधर गए, अभी उसके पास गए, तो दौड़ रहे हैं ना। जो दौड़ेगा थक जाएगा, थकेगा तो परेशान होगा, एनर्जी कम होगी। इसीलिए व्यर्थ संकल्प दौड़ते हैं। और जिसके पास दौड़ कर जा रहे हैं वहां से क्या लेकर आएंगे? क्या लेकर आएंगे? हम्म?
ओम जिसके शांति। पास आप दौड़ा रहे हो उसके। वहाँ की वाइब्रेशन आ जाती है फिर। क्या आएंगे यहाँ के वाइब्रेशन? जैसे अच्छे व्यर्थ के। व्यर्थ भी व्यर्थ। समझ। हाँ जी, व्यर्थ सोचेंगे तो व्यर्थ के आएंगे। अगर हम जैसे मधुबन की जाता है हमारा संकल्प, तो वहाँ के अच्छे वाइब्रेशन आएंगे। वो तो बस हमारे ऊपर सोचने हैं ना, अच्छे व्यर्थ में जाएंगे तो व्यर्थ आएंगे स्मर्थ। इस दुनिया के और लोगों जैसे के बाबा पास जा कहते रहे थे हैं आप। ना, हाँ, उनकी सबकी एनर्जी डिप्लीट हुई भी है, जो भी यहाँ पे आत्माएं हैं। हाँ तो कई बार ऐसा होता है, हम कुछ किसी के लिए सोचते हैं तो बिल्कुल हमारा मन उदास होना शुरू हो जाता है। तो हाँ। इस मुरली में बाबा ने पूरा बताया हुआ है ना कि जहां तुम्हारा मन गया और जो हम्म। उसकी स्थिति है वही हमारी हो जाएगी। राइट। क्योंकि ये अगर होता है। उनकी तेज है शक्ति, और ऐसा हो सकता है कि हम किसी के बारे में सोचे और हमारी तेज शक्ति है, वो जैसे ओरा के लिए बाबा खींच बता देते लेते हैं। हैं वो, जैसे हमारी शक्ति को ना। हाँ, एनर्जी सकर्स इनको कहते हैं, एनर्जी वही सकर्स। कहते हैं, सिक कर लेते हैं, पी जाते सक हैं। कर लेते हैं हमारी एनर्जी। एनर्जी सकर्स। वैम्पायर्स। खून चूसने वाले जैसे वैम्पायर होते हैं ना, हमारे संकल्पों की शक्ति को चूस लेते हैं। तो जिन आत्माओं के पास आप गए ना, आपने तो नहीं दी शक्ति ना, उन्होंने अपने आप ही खींच लेते हैं वो। जैसे देखा होगा आपने कभी, बहुत ज्यादा कोई व्यर्थ बातें आपसे कर रहा है, किसी ने फोन पे आपसे बहुत, आप सोच रहे हो कैसे करूं, तो आप थकावट महसूस होगी आपको। ये उसका रिजल्ट है, होता है ऐसा। जी दीदी, ये अनुभव है। आपने ज्यादा बात नहीं करी, वो बातें करे जा रहा है, लेकिन आप थक गए। जी दीदी, उनकी बात से भी हमें। क्या करा उसने? सारी आपकी एनर्जी चूस ली। फिर आप कहते हो मेरा तो थक गई मैं तो इसके साथ बात करके। और जैसे ऐसा जैसे सबके साथ। पहले ज्ञान में भी नहीं आए थे ना, तो जैसे हम्म। लौकिक बच्चे छोटे थे, तो हमारी मदर इन लॉ इन चीजों को बहुत मानती थी। वो ये कहती थी कि जैसे कहीं हमारे बाहर से कोई आता था, हमारे पेरेंट्स या कोई भी सिस्टर इन लॉ हम्म। वगैरह, वो कहते थे अभी मत उठा बच्चे को, वो थक जाएगा। मतलब हमने अनजाने में ये बातें सुनी हुई है, मतलब उस चीज का हमें पता नहीं था। हम्म। और वाकई ऐसा होता था कि जैसे हम कहीं गए हैं और किसी ने बच्चे को उठा लिया है, तो वो एकदम सो जाता था उसके बाद, जैसे सारी थकावट उसने ले ली उसकी। मतलब ये हम्म। मदर इन लॉ वगैरह बताते थे कि कोई आएगा और वो उठाएगा तो जो उनकी थकावट होगी ना, वो इसको आ जाएगी, बच्चे को सारी। अब ये बातें हम्म। समझ में आती हैं कि किस क्योंकि लिए। प्योर है ना वो। प्योर है हाँ, तो खींच लेगा। वैसे भी देखो, बच्चे डर जाते हैं, कोई ऐसा कोई आ जाता है तो एकदम एनर्जी वो सक कर लेते हैं। पहचान भी लेते हैं। छोटे बच्चों में बहुत वो होता है, और 3 महीने का बच्चा तो सिर्फ लाइट देखता है। उसको शरीर नहीं दिखाई देता है, छोटे 3 महीने का बच्चा। उसको जब देखो ना, आंखों को इधर उधर करता है, उसको शरीर नहीं दिखता है। उसको लाइट लाइट से पहचानता है कि कोई है आसपास। तो ये एनर्जी की ही बातें हैं सारी। तो आज हम यही खत्म करते हैं, मुरली बड़ी है। तो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। व्यर्थ संकल्प तेज होते हैं, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे, वैसे पहुंचने में घंटे लगते हैं। तो इतनी फास्ट गति है, उस गति के प्रमाण चेक करो। इसलिए हमको क्या करना है, इसके ऊपर काम बहुत करना है, संकल्पों के ऊपर। ये बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ये करता है संकल्प, ऐसा हो जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस पे ध्यान कम देते हैं। क्यों ध्यान कम देते हैं? क्योंकि अंदर देखना पड़ेगा। बाहर देखना ज्यादा इजी है 2 आंखों से, तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन ये वाली चीज नहीं करते। इसी को ज्यादा करना है, क्योंकि आत्मा में ही तो सब भरा हुआ है, और आत्मा ही जाएगी हमारी। बाकी ये जो आंखों से दिख रहा है, ये तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। उसी को कम करते हैं। तो ध्यान बाबा हमारा खिंचवा रहे हैं संकल्पों पर, कि इसको चेक करो, चेंज करो, और कुछ गलत है तो उसको ठीक करो। इसके लिए चाहिए शांति से बैठकर एकाग्रता से अपनी चेकिंग। कौन सी शांति? स्थूल शांति भी चाहिए इसके लिए, ताकि आवाजें डिस्टर्ब ना करे, तब हम अंदर भीतर जा पाएंगे। भीतर जाना माना आत्मा के भीतर। आत्मा के भीतर कैसे जाएंगे? उस बीज में प्रवेश कर जाओ। बीज, जैसे एक वाइट कलर का मैं आत्मा हूँ, उसके धीरे 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 भीतर जाती जा रही हूँ। लहरें ही लहरें हैं उसके अंदर। आत्मा के भीतर क्या है? संकल्पों की लहरें ही लहरें हैं। लहरों का समुंदर है।
अंदर उतराव चढ़ाव, ऐसे ऐसे लहरें चल रही हैं, और मैं बीच में उसके तैर रही। मैं कौन? मेरा एक संकल्प उसमें तैर रहा है, चेक कर रहा है कौन सी लहरें उठ रही हैं। और ये लहरें जो है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है। अब कौन सी लहर को आप, अब ये लहरें ऐसी नहीं है कि लाइन लग गई तो वही चलेंगी, आप उनको आगे पीछे भी कर सकते हो। अब जौन जोन से आपने आगे करी, आपने कॉन्शियस माइंड से, उसी तरह की लहर फिर इकट्ठी हो जाएगी पीछे। फिर आप कोई चेंज कर दो कॉन्शियसली, तो फिर उसी तरह की फिर पीछे इकट्ठी हो जाएगी। तो ये आप चेंज कर सकते हो। ये ऐसा मैकेनिज्म है आत्मा के अंदर। स्थूल लहरों में तो नहीं कर सकते ना, वो बाहर की जो लहर है, लेकिन ये लहरें ऐसी हैं। जैसे वो मछली का एग्जांपल दिया था ना, आपने बेट डाला, दाना डाला, तो नीचे तैर रही थी मछली, सारी ऊपर आ गई, छोटी 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 इतनी ढेर आ गई, उस बेट से चिपक गई। फिर आपने कुछ और किसी चीज के लिए डाला, दूसरी तरह की आ गई। ऐसे अंदर समुंदर है, संकल्पों का समुंदर। उसमें चले जाओ, आप देखो कौन से चल रहे हैं संकल्प। एक लहर है, ये लहर चल रही है, कौन सी लहर है? स्वमानों की लहर है। तो अब उस स्वमान से रिलेटेड बातें बाबा की, वो सारी ऊपर आ जाएंगी। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो अब आपने एक संकल्प शक्ति का लिया, वो शक्ति के संकल्प से रिलेटेड सारे संकल्प आ गए। मुझ में कौन सी शक्ति है, कैसे मैं इस शक्ति को प्राप्त कर सकती हूँ। बस शक्ति 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 के ऊपर संकल्प आपके चल सकते हैं, जिसको बाबा कहते हैं एक संकल्प में स्थित हो जाओ। ये था एक दाना, जो हमने शक्ति का एक संकल्प लिया। ऐसे अंदर लहरें 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 चल रही है। अब आपने अगर इससे ध्यान हटा लिया, तो जो अंदर लहरें ना, वो अपने आप चलेंगी, जिसको हम कहते हैं व्यर्थ आ गया, क्योंकि समंदर है। तो कोई व्यर्थ का आ गया तो पीछे लाइन लगी है, फिर व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ, जब तक कि आप कॉन्शियसली उसको ब्रेक ना करो। समझ आ रहा है? तो यहीं तक पढ़ते हैं आज, व्यर्थ संकल्प के यहाँ तक जो है, रात्रि को चेक करो। ठीक है, आज का वरदान। ओम शांति दीदी। हम्म। पढ़िए पढ़े दीदी। बाबा पढ़िए का पढ़िए। वरदानी, बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और आज बाबा का वरदान लेंगे। सदा उमंग उत्साह में रहें, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहें, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुश नसीब हो, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहां वहां की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वहां बाबा, वहां तकदीर, वहां मीठा परिवार, वहां श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाय आए, क्यों मैं नहीं आ सकता, वाय के बजाय वाह वाह और आय के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप हम्म। सभी आत्माओं का। ओम शांति। हाँ। ओम शांति ओम शांति। चलो स्थित कर दो उसी में, आत्मिक स्थिति में सभी स्थित हो जाएंगे। बीज रूप बिंदु कहाँ देखेंगे? ब्रेन के भीतर बीचों बीच,
छोटी सी आत्मा स्टार चमक रही है। स्टार देखो, बिंदु देखो, सबसे श्रेष्ठ बिंदु। बिंदु माना जिसमें स्टार में तो क्या है ना, इधर उधर संकल्प निकल रहे हैं, जिसके कारण हमें कोने कॉर्नर दिखाई देते हैं, इस कोने से संकल्प, इस कोने से। बिंदु स्थिति है जिसमें आपका कोई संकल्प नहीं निकल रहा, फुल स्टॉप की स्थिति है। उस बिंदु को देखो, प्रकंपन निकल रहे हैं केवल। प्रकंपन तो आत्मा से निकलने ही है, जो उसकी वृत्ति है। ऐसे ही प्रकंपन निकलेंगे जो वायुमंडल में फैलते रहेंगे। बस इसी में स्थित हो जाओ। मैं बिंदु रूप आत्मा हूँ। केवल एक संकल्प, मैं बिंदु रूप आत्मा हूँ। और यही बीज रूप स्थिति है जिसमें सर्व शक्तियां और सर्व गुण समाये हुए हैं। यही मैं हूँ। इतना छोटा सा बिंदु कितनी लंबी यात्रा करता है, 5000 साल की। और यही एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में जाता है। इतना लंबा चौड़ा शरीर, ये तो सब खत्म हो जाएंगे। मैं आत्मा केवल बिंदु रह जाऊंगी। इसकी क्या शक्ल, क्या सूरत, क्या स्थूल संपत्ति, केवल सूक्ष्म संकल्प इसमें समाहित है। केवल संकल्पों का एक पुंज है। यही मैं हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ऐसे सोचने से वैराग्य नहीं आता है। क्या है हमारे पास? केवल एक बिंदी मात्र। उसके लिए कितना मारा मारे। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।